लड्डू खाओ, क्योंकि बीजेपी वालों ने आज हमारा खाता खोल दिया। डीएसपी साहब के पास बयान देने आए थे। लो लड्डू खाओ, आप मुंह मीठा करो। सबसे पहले तो मुंह मीठा करो। लो जी प्रधान जी, आपका भी खाता खुल गया। ले भाई, तेरा तो खुला ही खुला था, झूठी शिकायतों का खाता। और आपका तो 6 साल पहले खाता, 6.5 साल पहले अपनी सरकार में खाता फिलहाल खुल चुका था। और फिलहाल मुंह मीठा हम खुद भी करेंगे, और राहुल भांजी है, इनको भी मुंह मीठा कराएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार अब पहले हम खा लेते हैं लड्डू। लो सपरा जी, आप भी खाओ। बीजेपी वालों ने खाता खोल दिया, इस डब्बे को पूरा ही खाओ। तो फिलहाल अब मैं आपको बता देता हूँ हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। हम लोगों को ही झूठी शिकायतों में फंसाने का सिलसिला फिलहाल बीजेपी सरकार की तरफ से वो शुरू हो चुका है। कुछ समय पहले हमने इस भाई की खबर लगाई, पत्रकारों ने लगाई, शहर के अखबारों में आई। पर सबसे बड़ी शर्म की बात है, अब ये इतने गिर चुके हैं कि अब ये जो उनकी खबर लगाएगा, जो इनके खिलाफ साथ खड़ा होएगा, अब वो लोग उनको भी दबाने का काम करेंगे। साहब सिंह जी, फिर जिस तरीके से भगत सिंह को कोई सज़ा सुनाई जाती थी, वो मिठाई और जश्न मनाते थे, आज हमने भी सोचा एक बार जश्न मनाया जाए। और इस घटिया सत्ता दल जो इस तरीके की तानाशाही करने पे लगी हुई है, दबाने की कोशिश कर रही है, क्या कहोगे इस मामले? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आप पहली बार पत्रकारिता के बीच में खुद एक मिठाई लेके आए हैं और हमें खिलाने का काम किया। और रही बात भाई जनता, ये लोग शहर के देख रहे हैं कारण क्या है, आज मिठाई लेके आया हमारा पत्रकार साथी। तो मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा के लोग गिरने का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इतने गिर चुके हैं कि जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, भाजपा की जो पार्षद है, उसने एक कंप्लेंट इसके खिलाफ की थी पैसा मांगने के बाद। उसके बाद वो झुट्टी पाई गई, दफ्तर दाखिल की गई। उसके बाद धमकाया गया छेड़खानी के केस में, उसमें केस में फंसाने की धमकी दी गई। लेकिन चलो वहाँ तक जायज़ थी बात, हम बीच में नहीं आना चाहते थे। उसके बाद भी यहाँ तक नहीं रुके। तो बड़े दुख की बात है, अपनी पावर का मिसयूज करते हुए उस भाजपा की जो पार्षद है यहाँ, उन्होंने सत्ता में बैठे हुए दूसरे लोगों से मिलकर, क्योंकि उसके सलाहकार कौन है, उसके सलाहकार बड़े लोग हैं, पावर में बैठे हुए लोग सलाहकार हैं, उन्होंने एक सलाह दी। तो उसके बाद उन्होंने 4-5 साथियों के खिलाफ एक झूठी शिकायत डीएसपी, जिसके सामने हम खड़े हैं, महिला थाने के डीएसपी के पास इंक्वायरी आई। उसने कहा जी 4-5 लोगों ने मेरी खबर चलाई, तो शायद वो इससे बौखला गई। लेकिन कारण मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपकी खबरें अच्छी चलती हैं, उसे पत्रकार के खिलाफ भी कंप्लेंट की गई जिसमें आपका भी नाम है। मैं बताना चाहूँगा कि आपके खिलाफ भी दरखास्त दी गई। बड़े दुख की बात है, जब इनकी भाजपा के लोगों की, इनके सत्ता में बैठे हुए लोगों की आप अच्छी खबरें चलाते हैं, जब इनका आप मान सम्मान करते हैं, जब आप कई बार इतना मान सम्मान बढ़ा के बोलते हैं कि जनता भी शायद हजम नहीं कर पाती, तब तो ये बड़े खुश होते हैं। लेकिन जहाँ एक खबर आपने एक सच के आधार पर चलाई, वो खबर क्या थी? जो बकाया पैसे मांगने गया था, वो दरखास्त झूठी पाई गई, तथ्यों के आधार पर चलाई थी। उसके बाद मुझे लगता है इन्होंने ये शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो शिकायत करनी थी, तो इसमें पत्रकारों की शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। शिकायत करनी चाहिए थी तो इसमें आपके अलावा हमारे जो शहरी कमेटी के प्रधान हैं, इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा जो साथी इसकी मदद के लिए गए, उनकी भी शिकायत की। मुझे लगता है अगली शिकायत मेरी भी आ जाएगी। लेकिन मैं भाजपा के लोगों को बताना चाहूँगा, मैं नहीं डरता। मेरे खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मेरा नाम है, ताला लगाने का, सड़कें जाम करने का। और मैं भी प्रशासन से प्रार्थना करूंगा, एसपी साहब से, कि इनके भाजपा के बहकावे में ना आए। ये जाने वाली सत्ता हुई, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, ये भागती जनता पार्टी होने वाली है। सत्ता इनके जाने वाली है, इनके पास कुछ भी नहीं है। दबाव में काम ना करें। और जो दरखास्त दी गई है, हम मांग करेंगे 182 की कार्रवाई हो। इन भाजपा वालों के खिलाफ भी झूठे मुकदमे दरखास्त देने के बाद 182 कार्रवाई बनती है, क्योंकि दरखास्त तो मेरे पास पहले भी दी गई। मैं तो डरता नहीं। और प्रार्थना करूंगा जिसके खिलाफ भी झूठी दरखास्त भाजपा के सांसद, भाजपा के एमपी, एमएलए, मंत्री और पार्षद के द्वारा दी जाती है, हमसे मिले, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे और उनकी मदद करने का काम करेंगे। और प्रार्थना करूंगा यहाँ के प्रशासन से, डीएसपी साहब से, अच्छे से जांच करें। हम स्टेटमेंट दे के आ चुके हैं, मुझे भी बीच में आना पड़ा आपके साथ। और प्रार्थना करूंगा सब खुल के बोलने, डरने का काम ना। चलिए लड्डू खाइए और जश्न मनाइए। कहीं ना कहीं अब बौखलाहट इतनी हो चुकी है, पहले यूट्यूबर्स को धमकी देना कि सब ब्लैकमेलर हैं, और अब सच के आधार पर हमने खबर चलाई कि एक झूठी शिकायत फिलहाल इस युवक की दी गई है। और इस युवक के ऊपर पुलिस ने फिलहाल दबाव बनाया, जिसकी हमने आपको रिकॉर्डिंग विद सबूत दिलाई। और एक इस तरीके से पार्षद और सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन की इस तरीके से झूठी शिकायतें लगातार देना, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को और सत्ताधार पार्टी को कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। अब आप बोलोगे वीडियो चलाकर सहमति मांग रहे हैं, हम पोल खोल रहे हैं, डरने वाले नहीं है। 2-4 मुकदमे और दर्ज कर दो, 2-4 और शिकायतें दे दो। आज तो एक मिठाई का डब्बा
बांटा है, 2 मिठाई के डब्बे लेकर आए हैं, कल 1 क्विंटल पूरे बाजार में देंगे। 6 साल पहले आप भी इस चीज़ के वो आपने आवाज़ उठाई, 6 साल पहले ही मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए 6 साल नहीं, टू बी एग्जैक्ट 26 जुलाई 2016 हमने, आपको याद होगा, एक बहुत भयंकर बारिश हुई थी 14 जुलाई 2016 को, जिसमें पूरे शहर में पानी भर गया था। और हमारे जो डीसी साहब थे उस टाइम तत्कालीन SS फुलिया जी, उनके घर में भी पानी भर गया था और 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई थी उस पानी को निकालने के लिए डीसी साहब के घर में। तो हमने उन सब की शिकायतें भेजी कि भाई पानी भर रहा है, जल निकासी का प्रबंध नहीं है, काम नहीं हो रहे, नाले जाम है। तो मेरे घर के बाहर एक ट्राली खड़ी करके कूड़े की, उसमें पंचर करके, और मेरे खिलाफ 10 जो सफाई कर्मचारी रखे हुए थे उस टाइम में, अनुबंधित जो ठेकेदार के अंडर होते हैं, उनको ले जाके थाने में यही प्रीति जौहर और इनके जो पति थे, अब तो मरहूम हो गए बेचारे, स्वर्गवास हो गया उनका, शालू जौहर, ये अर्जुन नगर पुलिस चौकी में गए और इन्होंने बोला कि चिराग सिंघल ऐसा करता है, लड़ाई झगड़े करता है, 10 आदमी को मार सकता है। मैं अकेला आदमी 10 लोगों को मार सकता हूँ क्या? मेरे खिलाफ पर्चा दे दिया, उसमें मेरे ऊपर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया और जो शब्द उसमें इस्तेमाल हुआ मुझे आज तक याद भी नहीं है। और 6.5 साल बीत गए, आज तक उसमें सिर्फ 7 गवाही हुई है। 10 गवाही में से 3 लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट पिछले 10 इशू हो चुके हैं पिछले 2 साल में, आज तक वो गवाही देने नहीं आए। और जो 7 गवाहियाँ हुई हैं वो सारी मेरे फेवर में है। उन्होंने बोला है कि हम इसको जानते नहीं है था कौन, और आज तक मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। तो मतलब इतना बुरा हाल, क्या भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए हमने बोरिया बिस्तरा उठाए थे, 3-3 बूथ संभाले थे, हम पागल थे? और हमारे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और आज तो भाई साहब बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप भी हमारी श्रेणी में आ गए हो, और दीवान साहब को भी बधाई हो जो हमारी श्रेणी में आगे खड़े हो गए आज। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तथ्य है नहीं, सबूत इनके पास है नहीं, क्योंकि आपने बोला होगा गलत तो सबूत होंगे, गलत बातें हैं। तो फिलहाल आप अभी आप प्रधान बने हो, 10 साल से भारतीय किसान यूनियन में हो आप, ये क्या सिलसिला है? शिकायतें आ रही हैं? जो बीजेपी है, जो बीजेपी के पार्षद हैं, वो अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं हम क्या चीज़ हैं, वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने में तेज हैं। अब एक गरीब आदमी को उसके पैसे ना देने के एवज में उसने इसकी दरख्वास्त चौकी में दी, चौकी में वो एप्लीकेशन उसकी दफ्तर दाखिल की गई, भाई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनती है। उसने फिर SP साहब को लेटर दिया, वो DSP साहब के पास है, DSP साहब के पास अभी इंक्वायरी चल रही है, और वो कोई अभी बात करने को तैयार नहीं है, प्रीति जौहर सच्चाई बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, और ना उसके पास सच्चाई है कोई। मीडिया को भी बोल दिया गया, हमारे मीडिया साथियों ने बात करी थी कि आप कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है। ये मैं दैनिक भास्कर की आपको खबर दिखा देता हूँ एक बार, ये खबर लगी है जी, और दैनिक भास्कर में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जरा कागज़, कहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहती। 1 मिनट रुको जी, ये देखो जी, दैनिक भास्कर की वेब पोर्टल की खबर है, जिसमें कह दिया पार्षद ने कुछ भी कहने से किया इनकार। ये हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं, उन्होंने फ़ोन किया, जब उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया और हमें फ़िलहाल इस चीज़ की पार्टी बनाकर शिकायत दे दी कि भाई मेरे को डिफेम कर रहे हैं, मैं बड़े ऊँचे पद पर हूँ। अगर आप इतने ऊँचे पद पर हो तो आप बैठकर इससे बात करते। इसने आपकी कोई शिकायत नहीं दी थी। इस व्यक्ति ने सिर्फ़ और सिर्फ आपके ब्रदर को एक मैसेज करके ये बोला था कि मेरा हिसाब रहता है, आप एक बार घर बात कर लीजिए, और अगले दिन इसके खिलाफ शिकायत आ जाती है जो दफ्तर दाखिल हो जाती है। आप ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हो, झूठे करार हो चुके हो पुलिस के मामले में, और उस मामले में पहले तो मैं नहीं था और आज भी नहीं हूँ, पर फिलहाल ये जो संगठन जिनके खिलाफ आपने झूठी शिकायत दी है वो फिलहाल आपके खिलाफ 182 में कार्रवाई जरूर कराएंगे। क्या कहेंगे? पहले भी झूठी शिकायत, अब फिर झूठी शिकायत। काम ही यही है, झूठी शिकायत होगा, हर बार झूठी शिकायत कर देते हैं। मेरे खिलाफ नहीं, पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत कर रखी है, और इस चीज़ का फिर से इन्होंने झूठी शिकायत में ये बोल रखा कि हाँ मेरे घर आज 5 बंदों को लेके आया धमकाने के लिए। इस चीज़ का हिसाब इन्होंने दरखास्त में नहीं दे रखा, वहाँ पे फिर झूठ पकड़ा गया। एक झूठ ये कहते कि हमें 500 रुपये दिए जहर खाने के लिए, जहर खाने के लिए मेरे पास उस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग है, मैंने 1 रुपया तक नहीं दिया इनको, फिर झूठ पकड़ा गया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मेरा ये मानना है, जो हिंट दे रहा हूँ, चोर का साथ देने वाला भी चोर ही है, चोर का साथ जो दे रहा है वो भी चोर ही है। हर चीज़ में झूठ,
डीएसपी साहब यहाँ पे एसपी साहब को कंप्लेन दी, उसमें झूठ कह रहे कि हाँ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मानसिक रूप से प्रताड़ित मैं हुआ, जिसका जो मैंने 6 मिनटों में जो कंप्लेन दी, जो परेशान आप हुए, झूठी शिकायत, आपकी पुलिस ने आपको धमकाया, प्रताड़ित खराब हुआ, प्रताड़ित ये हुआ और वो प्रताड़ित वो हो गए जी। पढ़ाई मेरी खराब हुई, साल मेरा खराब हुआ, फीस मेरी नहीं गई, प्रताड़ित कौन हुआ? प्रताड़ित मैं हुआ। ये कैसे प्रताड़ित हो गए? मैं कोई भी बंदा है मेरा इतना, मैं मम्मा बोलता था इनको, मैंने इनको पैसे पकड़ाए, क्या मेरा हक नहीं है अपने पैसे लेने के लिए? और जो मैंने अपने पैसे मांग लिए तो मेरे को कहा कि हाँ भाई हम नहीं देते, हमारे पास जहर खाने के लिए 1 रुपया नहीं है। मगर वो मेरे से ले लो। ऐसा थोड़ा ना था कि हाँ भाई मेरी कोई छोटी रकम, लोग कहते हैं कि हाँ भाई झूठ बोल रहा फलाना। भाई मेरे पैसे लगे हैं इसलिए मैं आगे मुद्दा उठाऊंगा, और आगे मुद्दा उठाऊंगा। मेरे पैसे हैं, तुम्हारे पैसे हो, तुम 1 रुपये के लिए लड़ने के लिए आगे आ जाओगे। मेरे तो फिर भी 1,71,500 है। मैंने कैसे कमाए मेरे से पूछो, मैंने कमाए में मेरे से पूछो मैंने कैसे कमाए। 7वीं क्लास से नौकरियां करता रहा मैंने जोड़े पैसे, गाड़ी ली थी, गाड़ी बेची थी, एक चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। इनके पास प्रूफ दिखा दो, ये एक प्रूफ दिखा दे कि हाँ भाई मैंने इनको 500 रुपये दिए, और ये चीज़ का प्रूफ दिखा दे कि हाँ भाई मैंने इनके घर में 5 बंदे लेके गया धमकाने के लिए। एक प्रूफ दिखा दे और मैं दिखा देता हूँ प्रूफ कि हाँ मैं इनके घर तक नहीं गया, ना मेरी भाभी से मुलाकात हुई। तो फिलहाल ये झूठी शिकायतों का सिलसिला बीजेपी वाले कब तक करते रहेंगे? आज हमारे खिलाफ शिकायत आई, चलो हम बुरा नहीं मानते, डेली इस तरीके की शिकायतें आती रहती हैं, पर आपको इनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी। और इस तरीके से बीजेपी सत्ता पार्टी एक चीज़ याद रखे, इस खबर को चलने के बाद जिस तरीके से वार्ड नंबर 6 के लोग बताएंगे क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, और शहर के लोग बताएंगे कि ये झूठी शिकायतों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। तो फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। डीएसपी दफ्तर के बाहर फिलहाल हम खड़े थे और हमने ये आज वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी और मिठाई बांटनी बहुत ज़रूरी थी। कहीं ना कहीं सत्ता दल पार्टी षड्यंत्र से नहीं फंसा पाई क्योंकि हम पैसे नहीं लेते, तो अब उन्होंने सोचा इनकी झूठी शिकायतें, हो सकता है आने वाले दिनों में ये टांग बाहर तुड़वाने की भी कोशिश करें, तो ऐसा फिलहाल ज़रूर कर सकते हैं। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।